एवरीवन, आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके चैप्टर नंबर 3 में से फर्स्ट एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस जो है हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछा है आपको। द फॉलोइंग टेबल गिव्स यू द एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर एंड प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ 10 वर्कर्स। 10 वर्कर्स का इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आपका 10 जो है वो नंबर ऑफ वर्कर्स है ना, तो ये आपका n हो जाएगा। ओके, और उनका इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। x जो है वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर है और y जो है वो आपका प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या, देखो आप ऑब्टेन द 2 रिग्रेशन इक्वेशन एंड एस्टिमेट का मतलब है यहाँ पर फाइंड। तो यहाँ पे आपको बोला है प्रोडक्टिविटी इंडेक्स मतलब आपका y हो जाएगा। y फाइंड करने बोला है व्हेन टेस्ट स्कोर यानी कि जो आपका x है। ठीक है, तो जब आपका टेस्ट स्कोर x है आपको y फाइंड करने का है, और टेस्ट स्कोर फाइंड करने का है जब आपका प्रोडक्टिविटी क्या है 75। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो आपको इक्वेशन में पुट करना है और दूसरा वैल्यू जो है यहाँ पे आपको फाइंड करना है। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज ये होते हैं कि सर ये हम लोग x ऑन y में पुट करें या y ऑन x में पुट करें वैसा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है वो x है और प्रोडक्टिविटी इंडेक्स y है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्टिविटी इंडेक्स की जगह पे y ले लीजिए, एप्टीट्यूड टेस्ट की जगह पे जो है वो x ले लीजिए, तो ये जो है y ऑन x हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये x है और प्रोडक्टिविटी y है, तो ये x ऑन y में आपको y के जगह पे 75 पुट करना है। वैसे ये जो है वो y ऑन x पर आपको क्या करना है, x के जगह पे 95 पुट करना है। ठीक है, दूसरी एक चीज़ यहाँ पे जो हम लोग अलग करने वाले हैं दैट इज़ सोल्यूशन के वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यूज़ बड़े हैं इसीलिए हम लोग एक अलग फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग यहाँ पर उसके रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड करेंगे। ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशंस का फॉर्म जो वैल्यू है, जो इक्वेशन फॉर्म करना है आपका वो तो सेम ही रहने वाला है, बट जो हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है दैट इज़ bxy और byx वो हम यहाँ पर कुछ अलग तरीके से निकालने वाले हैं, जस्ट बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है। इसे आप हमारे नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको कैलकुलेशंस वहाँ पर ज़्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह होगा, देखिए byx का वैल्यू आपका फॉर्मूला हम चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर ले रहे हैं हम x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार, और उसका जो है सबमिशन आपको लेना है। और डिनोमिनेटर में जैसे कि यहाँ पर x है तो नीचे यहाँ पे आएगा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। वैसे ही अगर bxy होता है तो नीचे क्या हो जाएगा, y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ओके, तो ये हम लोग चेंज कर रहे हैं फॉर्मूला में और इस हिसाब से हम लोग जो है वो x और y के अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर लेंगे। तो x और y के अलावा आपके जो कॉलम्स होंगे वो कुछ इस तरह होंगे कि आपको x माइनस एक्स बार लेना है, y माइनस वाई बार लेना है, उनकी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और फिर x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई भी करना होगा आपको। ठीक है, तो हमारे कॉलम्स देखिए ये इस तरह से कॉलम बनेंगे सारे, x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार हमें लगेगा भी, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर होगा। राइट, इसका जो टोटल है वो हमारा न्यूमरेटर में यूज़ होने वाला है, और डिनोमिनेटर में हमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेना है, वो यूज़ करना है यहाँ पर। और वैसे ही हम bxy के लिए y माइनस वाई बार लगेगा हमें, तो हमने y माइनस वाई बार करके हम उसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो आइए जो वैल्यूज़ दिए हैं उनसे पहले हम लोग ये सारी चीज़ें फाइंड करते हैं, बट सबसे पहला ये x और y आपको दिया हुआ है वो हम ले लेते हैं। इसके बाद आपको पहले क्या निकालना होगा, ये बाकी सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए x बार और y बार आपको निकालना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x बार का फॉर्मूला है हमारा टोटल ऑफ x डिवाइडेड बाय n। राइट, तो यहाँ पे टोटल ऑफ x यानी कि x के सारे वैल्यूज़ का टोटल लेते हैं और यहाँ पे आपको टोटल आएगा 650। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आ जाएगा आपको 650 अपॉन 10 करेंगे तो यहाँ पे x बार का वैल्यू आपका क्या हो गया, 65 हो गया। और इसी तरह y बार का भी हम लेंगे टोटल, राइट, और वो भी यहाँ पे आपको 650 ही आएगा। तो y बार फाइंड करने के लिए आपको y का टोटल लेना है दैट इज़ 650 आएगा यहाँ पर, और डिवाइड बाय 10 करेंगे तो वो आ जाएगा आपको y बार इक्वल टू 65। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x माइनस एक्स बार यानी कि x के ये जो हर एक वैल्यूज़ है इन्हें आपको x बार से माइनस करना है। x बार माइनस मतलब 65, तो 60 माइनस 65 करूँगा, 62 माइनस 65 करूँगा, 65 माइनस 65 करूँगा, ऐसे। तो पहले मुझे x लेना है और उसके बाद x बार लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 60 माइनस 65 यानी कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जब माइनस होगा तो ये तो नेगेटिव में आएगा। राइट, तो यहाँ पर -5। वैसे ही 62 माइनस 65 करूँगा तो -3, 65 माइनस 65 0, 70 माइनस 65 5 होगा, पॉजिटिव 5, क्योंकि अभी बड़े में से छोटे नंबर माइनस हो रहे हैं ना, तो ये पॉजिटिव आएगा। 72 में से करूँगा तो 7, 48 माइनस करता हूँ तो वापस से क्या होगा, नेगेटिव में आएगा -17, 53 माइनस करूँगा, राइट, तो आप फिर 65 करूँगा तो -12 आएगा। फिर 73 माइनस 65 करता हूँ तो पॉजिटिव आएगा 8, 65 माइनस 65 अगेन 0 होगा, और 82 माइनस ये करता हूँ तो 17। ठीक है,
फिर वैसे ही हम लोग y माइनस वाई बार निकालते हैं। तो y के वैल्यूज़ दिए हमें और हमें क्या करना है, y बार में से माइनस करना है। तो 68 माइनस 65 करता हूँ तो वैल्यू देगा आपको 3। फिर 60 माइनस 65 करता हूँ तो वैल्यू आएगा आपको -5, राइट। फिर आपको 62 माइनस ये करेंगे तो वैल्यू आएगा आपको -3, राइट। 80 माइनस 65 करेंगे तो 15 आएगा। 85 माइनस ये करेंगे तो आपको 20 आएगा। फिर 40 माइनस 65 करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, -25। 52 माइनस ये करेंगे तो -12। 62 माइनस 65 करेंगे तो -3। 60 माइनस 65 करेंगे तो -5 और 81 माइनस 65 करेंगे तो +16। ओके, बट हमें इनकी टोटल की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं पर भी इनके टोटल को यूज़ नहीं करना है। हमें चाहिए इनके स्क्वायर का टोटल और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो टोटल आएगा वो, राइट। ये 3 के टोटल्स हमें ज़रूरत है। ओके, तो हमें वो फाइंड करने के लिए क्या करना है, देखिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेना है। तो ये जो x माइनस एक्स बार आपने निकाला है इसका आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर अभी आपको पता है 5 का, अभी नेगेटिव नंबर्स जो होंगे यहाँ पर, वो नेगेटिव नंबर का जब आप स्क्वायर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 1 बाय 1 हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, राइट। 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही रहेगा। 5 का स्क्वायर अगेन 25, 7 का 49, 17 का 289, राइट। 12 का 144, 8 का 64, 0 का 0 रहेगा और 17 का अगेन 289, ठीक है। सेम वे आपको y माइनस वाई बार का भी स्क्वायर लेना है। तो वहाँ पे आप ले लेंगे, पहले 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर लेंगे, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर लेंगे तब ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो 5 का 25, 3 का 9, राइट। 15 का 225, 20 का 400, 25 का 625, 13 का 169, 3 का 9 रहेगा, 5 का 25 और 16 का जो है वो 256। ओके, और अभी लास्ट कॉलम जो है देख सकते हैं आप, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार है। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। ओके, तो 5 3 ज़ा, अब यहाँ पे देखना है 1 माइनस 1 प्लस है तो नंबर जो है वो माइनस में आएगा आंसर। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, राइट। तो 5 3 ज़ा 15 आएगा और क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस है तो आंसर माइनस में ही आएगा, तो -15। यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 होता है लेकिन 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आंसर, तो ये +15। 0 इंटू कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा आंसर। 5 इंटू 15 करेंगे 75, राइट। 7 इंटू 20 करेंगे 120, -17 इंटू -25 425। उसके बाद -12 इंटू -13 156। 8 इंटू 3 जो है आपका माइनस में आएगा 24। फिर 0 इंटू -5 0 रहेगा और 17 इंटू 16 करेंगे तो आपको देगा 272। अब आपको टोटल ले लेना है इन सभी नंबर्स का। तो यहाँ पर पहले x और y का पहले ही लेना था हमें, बट मैंने आपको यहाँ पर शो नहीं किया था, अभी मैं आपको ले लेता हूँ यहाँ पे, राइट। तो ये 650 आपको पहले ही निकाल लेना एक्चुअली x बार y बार फाइंड करने के लिए। और इसके बाद ये सारे तीनों के कॉलम के टोटल हमें यहाँ पर ले लेने और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ वर्कर हुज टेस्ट स्कोर इज़ 95 आपको दिया हुआ है, राइट। तो ये जो है यहाँ पे रिपीट करता हूँ मैं, x जो है वो आपका क्या है एक्चुअली टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर है और y जो है वो आपका इंडेक्स है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्टिविटी इंडेक्स यानी कि y पूछा गया है, एस्टिमेट करने बोला है, फाइंड करने बोला है y ऑफ द वर्कर हुज टेस्ट स्कोर इज़ 95। मतलब आपको यहाँ पे x दिया है और आपको y पूछा है, तो ये आप y ऑन x वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, y ऑन x वाले इक्वेशन में। तो इसके लिए पहले हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालेंगे, जिसके लिए आपको by(x) की ज़रूरत होती है और उसके लिए जो टर्म्स ज़रूरत है वो हमने पहले ही फाइंड कर लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए ये तो 1044 जो ऊपर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा 849। जब आप इसने डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर देगा 1.16, ठीक है। अब यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये इक्वेशन आ गया हमारा और इसमें हमें सारे वैल्यूज़ पता चल गए हैं, y बार x बार और by(x) वो पुट कर देते हैं। तो देखिए 1 बाय 1 x बार और y बार तो 65 है और इसका वैल्यू आपने अभी फाइंड किया है 1.16, राइट। अब हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो पहले 1.16 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 65 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर -65 और ये x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 75.4। उसके बाद y इक्वल टू 1.16x और ये -65 उधर जाके +65 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाद में आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। एक माइनस एक प्लस है तो नंबर्स को माइनस करना होगा, लेकिन आपका जो स्क्वायर है, राइट, साइन जो है वो किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का, दैट इज़ माइनस का साइन आएगा। ओके, फॉर x इक्वल टू 95, राइट, क्या हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू 1.16x -10.4।
अब यहाँ पे मैं x का वैल्यू, ये मेरा इक्वेशन मिल गया ना मुझे, यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या ले रहे हैं 95, जैसा कि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में। तो x के जगह पे हम 95 पुट करेंगे। तो देखिए इस तरह हो जाएगा, 1.16 इंटू 95 करना होगा हमें, वो आ जाएगा 110.2, और ये वाला पार्ट वैसे ही रखा है। अब आपको 110.2 में से ये 10.4 माइनस करेंगे हम, तो आपको आंसर मिलेगा 99.8। तो यहाँ पर आपको जो है वो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स मिल गया कि जब आपका टेस्ट स्कोर 95 रहेगा तब आपका प्रोडक्टिविटी इंडेक्स क्या रहेगा, 99.8। सो योर फाइनल स्टेटमेंट विल बी प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ द वर्कर विथ टेस्ट स्कोर ऑफ 95 इज 99.8। ओके, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या पूछा है आपको, टेस्ट स्कोर पूछा है। टेस्ट स्कोर मतलब आपका x पूछा गया है व्हेन प्रोडक्टिव इंडेक्स दैट इज y इज 75। तो यहाँ पर x ऑन y का इक्वेशन आपको फाइंड करना होगा। तो ये हमारा जो कैलकुलेशन है ये सारा वैसे ही रखना है हमें, इसे हम लोग यूज़ करेंगे, बट यहाँ से आपका स्टेप जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट। x बार y बार सेम रहेगा, यहाँ पे आपको जो है बी वाई एक्स के जगह पे बी एक्स वाई फाइंड करना होगा, राइट। तो आइए हम लोग क्या करते हैं अभी, वो यहाँ पर मैं आपके लिए बी एक्स वाई पहले फाइंड करके दिखाता हूँ और फिर हम लोग एक्स ऑन वाई वाला इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक्स ऑन वाई वाले इक्वेशन में आपको पहले तो बी एक्स वाई निकालना होगा, जिसका ये फॉर्मूला है। न्यूमरेटर आपका सेम रहेगा 1044, डिनोमिनेटर में वाई माइनस वाई बार आ गया देखिए, राइट। तो वहाँ पे 1752 लेना है आपको, इन्हें डिवाइड करोगे तो आपको उसका आपका आंसर आ जाएगा 0.59। और अभी हम लोग इन्हें इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई में, राइट, आपका इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। और यहाँ पर हम लोग इनके वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। देखिए तीनों जो वैल्यूज़ हमें मिले हैं, एक्स बार वाई बार और बी एक्स वाई पुट कर दिया हमने। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.59 वाई के साथ, फिर 0.59 65 के साथ। तो y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.59 y, और जब 65 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हो जा रहा है -38.35। ओके, अब ये दोनों नंबर्स जो रहेंगे आपको उन्हें सॉल्व करना होगा। तो -65 को पहले वहाँ पर लेकर आ जाते तो ये हो जाएगा +65, और ये दोनों नंबर्स आपस में सॉल्व होंगे, एक माइनस एक प्लस है, तो ये नंबर्स को हमें माइनस करना है, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर का आएगा। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने पर वो आपको आ जाएगा +26.65। अब आपका ये इक्वेशन रेडी है। इसमें आपको y का वैल्यू जो है वो क्या पुट करना है, 75, राइट। तो फॉर y इक्वल टू 75 हम ये इक्वेशन लिखकर उसमें y के जगह पे क्या ले लेंगे, 75 ले लेंगे। तो वो हो जाएगा 0.59 इंटू 75, जिसे मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर मिलेगा उसका 44.25 प्लस 26.65। और दोनों यहाँ पे देखिए साइन प्लस ही है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो 70.9 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर आपका जो टेस्ट स्कोर है, राइट, क्या हो गया, 70.9 रहेगा व्हेन योर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज 75। क्लियर ये चीज़ सबको। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हमने एक अलग फॉर्मूला से किया। आई रिपीट, हम इसे हमारे नॉर्मल स्टेप से ही कर सकते थे, बट वहाँ पे हमारे कैलकुलेशंस जो है वो थोड़े बढ़ जाते। तो ये मेथड जो है आप तभी यूज़ कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा दोनों ही केसेस में, राइट। ये आप मेथड तभी यूज़ कर सकते हो जब नंबर्स क्या है आपके लिए बड़े हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्या दिया है देखिए यहाँ पे, कंप्यूट द अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर देखिए दो डेटा है, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y का है, और उनके वैल्यूज़ दिए हुए आपको। अब पूछा क्या है, देखो यहाँ पे अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन, राइट। अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन जब आपको बोला है तब आपको ये तो पता नहीं कि x ऑन y बोल रहे हैं या y ऑन x बोल रहे हैं। तब सर हमें कैसे पता चलेगा कि x ऑन y फाइंड करना है या y ऑन x, अप्रोप्रिएट कैसे पता चलेगा। तो अप्रोप्रिएट का मतलब होता है यहाँ पर हमें जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है वो देखना होता है, राइट। हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन इंडिपेंडेंट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे, अप्रोप्रिएट जब पूछा है आपको तो आपको क्या करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन इंडिपेंडेंट हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y, राइट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x। तो हमें y ऑन x क्या करना है, फाइंड करना है। तो सोल्यूशन शुरू करेंगे तो हम लोग पहले लिख देते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया है, दैट इज़ जो x है वो हमारा इंडिपेंडेंट है और y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। तो ये जो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, x के ऊपर, राइट। तो हमें कौन सा फाइंड करना होगा, y ऑन x फाइंड करना होगा। ओके, इसका उल्टा अगर होता कि ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है तो हम x ऑन y फाइंड करते। ओके, अब इसके हिसाब से हमें y ऑन x खाली फाइंड करना है। तो आपको पता है y ऑन x के लिए आपको क्या ज़रूरत है, राइट, वो आप फाइंड करेंगे। तो पहले टेबल बना लेते, अभी तो हमें पता चल गया y ऑन x के लिए हमें क्या ज़रूरत है, बी वाई एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें x स्क्वायर चाहिए, राइट। तो हम लोग y स्क्वायर नहीं फाइंड करेंगे, हम खाली x y x स्क्वायर और x y फाइंड करेंगे। ओके, तो सारे वैल्यूज़ देखिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। ओके, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x बार y बार फाइंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले
कॉलम्स रेडी कर लेते हैं उसके लिए। तो पहले एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 8 का 64, 11 का 121। वैसे ही यहाँ पे y का भी, y का तो ज़रूरत नहीं हमें, x इंटू वाई करना है हमें, राइट। तो 2 इंटू 18 करेंगे तो आपको देगा 36, 4 इंटू 12 48, 5 इंटू 10 50, 6 इंटू 8 48, 8 इंटू 7 56 और 11 इंटू 5 55। ठीक है, तो ये आपके वैल्यूज़ आ गए। सबका टोटल ले लेते हैं बिकॉज हमें x बार y बार के लिए x का टोटल y का टोटल लगेगा, राइट, और x स्क्वायर और ये भी लगने वाला है। तो चारों का टोटल ले लेंगे हम। तो पहला आएगा आपका 36, दूसरा आ जाएगा आपका 60, फिर 220 266 और 293। अब हम लोग इसकी मदद से सबसे पहले x बार y बार फाइंड करेंगे। तो x बार का फॉर्मूला आपको पता है, समीशन ऑफ x अपॉन n, और दूसरा क्या है, समीशन ऑफ y अपॉन n। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट करते हैं उसका 36 अपॉन 6, राइट, क्या हो जाएगा 6। समीशन ऑफ y बार फाइंड करने के लिए समीशन y अपॉन n लेना है, वो दिया आपको 60, तो 60 अपॉन 6 क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हमें x बार y बार मिल गया। अब हम लोग देखिए रेडी हमारे पास सारे वैल्यूज़। अब हम पहले बी वाई एक्स के लिए, राइट, सॉरी, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x के लिए बी वाई एक्स की ज़रूरत है आपको। तो पहले बी वाई एक्स निकालते हैं। तो ये बी वाई एक्स का फॉर्मूला हमने ले लिया, और यहाँ पर देखिए सारे वैल्यूज़ है हमारे पास। समीशन ऑफ एक्स वाई है, n हमारे पास है, राइट, 1 2 3 4 5 6, राइट, n हमारा 6 आएगा। एक्स स्क्वायर का टोटल रेडी है हमारे पास, एक्स बार और वाई बार दोनों भी हमारे पास रेडी है। ठीक है, तो इन्हें पुट कर देते हैं इसमें। अब ये पुट करने के बाद आपको स्टेप्स याद है सॉल्व करने के लिए, 4 चीज़ें कही थी मैंने, इनको डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई, डिवाइड और इसका स्क्वायर, ये फाइंड करना है। तो पहले हम डिवाइड करेंगे इनको, राइट, तो वो आपको देगा 48.83, और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 60। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 44.33, और 6 का स्क्वायर जो है वो 36। अब आप दोनों को माइनस कर दीजिए, न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो वो आएगा आपको माइनस में, ऊपर आएगा -11.17 8.33। और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, माइनस में ही लेना है आपको, राइट, -1.34। क्लियर है ये। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, सो अभी आपके पास आपके पास वैल्यू रेडी हो गया बी वाई एक्स। तो अभी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालेंगे, जहाँ पर y माइनस वाई बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ पर y बार एक्स बार और बी वाई एक्स तीनों वैल्यू आपके पास रेडी है, तो पुट कर लेते हैं। फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है, राइट, तो 1.34 दोनों जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 1.34 इंटू एक्स 1.34 एक्स हो जाएगा, और 1.34 इंटू 6 करेंगे तो 8.04। ओके, और ये दोनों माइनस इंटू माइनस होकर क्या हो गया, आंसर ये प्लस में आ गया है। ठीक है, फिर ये -10 को वहाँ पर भेज देना इक्वल टू के, तो वो +10 हो जाएगा। अब 8.04 और +10 आप सॉल्व करेंगे तो आपको देगा 18.04। ओके, तो ये आपका जो है वो इक्वेशन रेडी हुआ। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वेशन ही पूछा था, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि आपको रिग्रेशन इक्वेशन कौन सा फाइंड करना है वो दिया गया नहीं है, वो पूछा नहीं, राइट, डायरेक्टली नहीं पूछा है आपको। तो ये समझना है आपको कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट, वो आप फाइंड करेंगे ऑन इंडिपेंडेंट। ओके, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला है आपको, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स के मार्क्स को x लिया है और मैथमेटिक्स के मार्क्स को y लिया है। यहाँ पर पूछा क्या आपको, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपको तो बता दिया है क्या फाइंड करना है। तो y ऑन x के लिए अगेन आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सेम हमने जो लास्ट सम में किया, x का टोटल, y का टोटल, x स्क्वायर और x इंटू वाई, राइट। तो हम लोग उन चारों को कॉलम बनाकर उन्हें फाइंड करते हैं। तो पहले 2 क्वेश्चन में दिया वो ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x का स्क्वायर लेना है पहले, तो इन सारे नंबर्स का स्क्वायर लेंगे हम लोग 1 बाय 1। 59 का स्क्वायर हो जाएगा 3481। 60 का स्क्वायर लेंगे तो 3600 हो जाएगा, राइट। 61 का स्क्वायर 3721। 62 का स्क्वायर 3844 और 63 का स्क्वायर 3969। ओके, और बाद में आपको x इंटू वाई मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 59 इंटू 78 करेंगे तो 4602 आ जाएगा। 60 इंटू 82 करोगे तो 4920। 61 इंटू 82 5002। 62 इंटू 79 4898 और 63 इंटू 81 क्या हो जाएगा 5103। ओके, अब हम लोग इनका टोटल ले लेते हैं, राइट। सारे नंबर्स का टोटल ले लेने के बाद आपको x बार y बार और बी वाई एक्स फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो पहले हम लोग x बार y बार फाइंड करते हैं। तो x का बार का फॉर्मूला टोटल ऑफ x डिवाइड बाय n। तो टोटल ऑफ x यहाँ पर मिला आपको 305। तो 305 डिवाइड बाय 5 करेंगे आप तो आपको वैल्यू आ जाएगा 61। वैसे ही सबमिशन ऑफ y लेना है आपको
राइट। तो वाई बार निकालने के लिए समीशन ऑफ वाई अपॉन एन दैट इज़ 402 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 5, और वो आपको आंसर देगा 80.4। अब आप बी वाई एक्स फाइंड कर सकते हो। तो फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं, उनके चारों वैल्यूज़ हमें मिल गए। तो वैल्यू पुट करने के बाद आपको पता है राइट, डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड और स्क्वायर लेना है राइट। तो उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कैलकुलेशंस आपको खाली यहाँ पे बार बार सम्स करने से राइट प्रैक्टिस होगा, तो प्लीज़ प्रैक्टिस रखिए इन कैलकुलेशंस का। अब आप न्यूमरेटर्स को माइनस कीजिए, डिनोमिनेटर को माइनस कीजिए, तो आंसर आपको आएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 2 और आंसर आ जाएगा आपका 0.3। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गया बी वाई एक्स का। अब हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स में इसे पुट कर सकते हैं, ठीक है। और उसका फॉर्मूला है वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, और वाई बार एक्स बार और बी वाई एक्स का वैल्यू हमें पता है तो हम लोग पुट कर लेते हैं। अगेन ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए सेम सिस्टम, दोनों से मल्टीप्लाई करना है हमें 0.3 को। तो 0.3 इंटू एक्स 0.3x आएगा, 0.3 इंटू 61 आपको 18.3 देगा। ओके, फिर अब आप ये माइनस 80.4 को वहाँ पे ले जाते हो तो प्लस हो जाएगा। फिर y का वैल्यू मिल जाएगा आपका 0.3x माइनस 62.1। ओके, अब ये होने के बाद आपका जो क्वेश्चन में पूछा है वो तो सॉल्व हो गया राइट। तो यहाँ पे आपका ये जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला है, क्या पूछा है राइट। फाइंड द फॉलोइंग बाइवेरिएट डेटा ऑब्टेन्ड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ टू फाइंड द ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस, यानी कि आपको यहाँ पर एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों ही फाइंड करना है, ठीक है। तो वैल्यूज़ आपको दिए हुए हैं और आपको एक्स ऑन वाई ऑन एक्स दोनों लेना है। तो आपके लिए बहुत सिंपल है राइट। आपको दोनों ही के लिए आपको पहले बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों रेडी करने होंगे और फिर उसी हिसाब से आप इक्वेशन में पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ दिए हुए हैं, तो आइए हमें इसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक्स और वाई का टोटल की तो ज़रूरत होगी, साथ ही हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स इंटू वाई लगेगा राइट। तो टेबल बनाकर उन्हें फाइंड कर लेंगे पहले। तो पहले जो वैल्यूज़ दिए वो लिख देते हैं, फिर एक्स का स्क्वायर लेंगे तो बहुत ही सिंपल है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। सेम वे वाई का लेंगे तो आप 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81, 11 का 121 और 13 का 169। फिर एक्स इंटू वाई करना होगा आपको, यहाँ पे तो 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 9 27, 4 इंटू 11 44, 5 इंटू 13 65। ओके, ये सबका हम लोग टोटल करेंगे 1 बाय 1, तो आपको क्या हो जाएगा, ये सबके टोटल मिल जाएंगे। और इन टोटल आने जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्स बार वाई बार बी वाई एक्स और फिर उसी हिसाब से इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहले एक्स बार निकालेंगे, तो एक्स का बार के लिए 15 अपॉन कितने वैल्यू है 1 2 3 4 5, तो 15 अपॉन 5 लेना है दैट इज़ 3 हो जाएगा। सेम वे वाई बार के लिए 45 अपॉन 3 लेना है आपको, तो वो क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा, सॉरी अपॉन 5 लेना है, 45 अपॉन 5 लेना है तो क्या हो जाएगा आपको 9 आ जाएगा। वाई बार आपको आ गया 9। अब आप रिग्रेशन इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स ऑन वाई में। तो रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई फाइंड करने के लिए पहले आपको बी एक्स वाई की ज़रूरत पड़ेगी राइट। तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू रेडी है, देखिए वो सारे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा छोटा है ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड और स्क्वायर, वो हमें वैल्यूज़ देंगे कुछ इस तरह। अब न्यूमरेटर्स को माइनस करता हूँ और डिनोमिनेटर्स को माइनस करता हूँ, तो वो आ जाएगा 4/8 विच इज़ नथिंग बट 0.5। ओके, अब आपको इसका वैल्यू मिल गया तो हम लोग इक्वेशन में पुट कर सकते हैं इसे। तो इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई में हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर। तो पहले मेरा इक्वेशन ले लेता हूँ, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ओके, और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू रेडी है एक्स बार वाई बार और बी एक्स वाई का, वो पुट कर लिया। 0.5 को हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है दोनों से, तो हो जाएगा 0.5 वाई और 0.5 इंटू 9 करेंगे तो -4.5। ओके, बिकॉज देखिए ये एक प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। फिर 3 को मुझे यहाँ पर लेके आना है, +3 हो जाएगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव सॉल्व करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, बट ग्रेटर नंबर का साइन आएगा आपको, तो आंसर हो जाएगा उनका -1.5 आएगा। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। तो एक इक्वेशन फाइंड कर लिया हमने। अब हमें सेकेंड इक्वेशन फाइंड करना है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, और उसके लिए आपको बी वाई एक्स की ज़रूरत पड़ेगी राइट। तो ये हमारा बी वाई एक्स का वैल्यू आ गया। न्यूमरेटर सेम रहता है दोनों में, खाली डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में लास्ट टर्म वाई है तो उस हिसाब से वाई आता है, लास्ट टर्म एक्स है तो डिनोमिनेटर में एक्स रहेगा। ओके, तो इनके वैल्यूज़ जो हमारे पास फाइंड किए हमने वो पुट कर देते हैं।
अगेन सेम चार चीज़ें यहाँ से लेनी है आपको। सॉल्व करने पर आपको आएगा 31 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 9। तो न्यूमरेटर सॉल्व करने पर आएगा 4, डिनोमिनेटर सॉल्व करने पर आएगा 2। तो 4/2 आ जाएगा वो, और उसका आंसर क्या आएगा 2। अभी आपको ये वैल्यू मिल गया तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x में आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन ले लेंगे y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, तीनों के वैल्यूज़ हमें पता है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। 9 को वहाँ पर भेज देंगे हम लोग तो +9 हो जाएगा। -6 + 9 विल गिव यू आंसर +3। तो आपका y इक्वल टू 2x + 3, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ y ऑन x हो गया। तो पहले हमने x ऑन y फाइंड किया, अब हमने y ऑन x फाइंड किया। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें पूछी थी, दो इक्वेशंस, ये दोनों ही इक्वेशंस हमने फाइंड कर लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।